नमस्कार दोस्तों, द आइकॉनिक भारत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे तुलसीदास जी को श्री राम जी से मिलने में एक पिशाच ने सहायता की थी। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, तुलसीदास जी के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा लिखी है। तो तुलसीदास जी रोजाना काशी के घाट पर रामचरितमानस का पाठ करते थे और उनके मन में हमेशा ये इच्छा थी कि वो साक्षात भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं। तो तुलसीदास जी का एक नियम था, जब भी वो गंगा पर स्नान करने जाते थे तो वहाँ से लौटते वक्त एक लोटे में जल लाते थे और एक सूखे पेड़ पर हमेशा डालते थे। ऐसा करते हुए उन्हें कई दिन हो गए तो उस पेड़ पर एक पिशाच रहता था। वो तुलसीदास जी से काफी प्रसन्न हुआ और एक दिन जब तुलसीदास जी स्नान करके आ रहे थे जल डालने के लिए, तभी पिशाच उनके सामने आता है। जब तुलसीदास जी पिशाच को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। तो पिशाच बोलता है, डरिए मत, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। आप रोजाना इस पेड़ पर जल डालते हैं, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ, मांगिए आप क्या चाहते हैं। तो तुलसीदास जी बड़े प्रेम से कहते हैं, मुझे तो भगवान श्री राम के दर्शन करने हैं। तो पिशाच कहता है कि अगर मैं भगवान के दर्शन कर सकता या करवा सकता तो मैं पिशाच योनि में क्यों रहता। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान श्री राम के दर्शन करने हैं। तो तुलसीदास जी को बार बार एक ही बात कहते हुए देखकर पिशाच बोलता है, देखो मैं तुम्हें भगवान के दर्शन तो नहीं करा सकता, पर तुम्हें वो रास्ता बता सकता हूँ जिससे तुम साक्षात भगवान के दर्शन कर सकते हो। यहाँ से चित्रकूट में एक भगवान श्री राम का बड़ा मंदिर है, वहाँ पर रोजाना राम कथा होती है और वहाँ पर हमेशा भगवान श्री राम का सबसे बड़ा भक्त आता है, वही तुम्हें उनसे मिला सकता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो हनुमान जी हैं। जैसे ही तुलसीदास जी हनुमान जी का नाम लेते हैं, वो पिशाच गायब हो जाता है। फिर तुलसीदास जी सोचते हैं ये कहाँ गया। फिर कुछ समय बाद फिर वो प्रकट होता है और कहता है, जिसका आपने अभी नाम लिया उनसे मुझे बहुत डर लगता है। आप ही ने तो ये लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जिसका आपने अभी नाम लिया वही आपको आपके प्रभु से मिला सकता है। तो आप यहाँ से सीधा चित्रकूट जाइए और भगवान श्री राम के मंदिर में देखिए कि सबसे पहले कौन आता है और सबसे बाद में कौन जाता है। जब भी वो व्यक्ति आपको मिले, आप उसके चरण पकड़ लीजिए और तब तक पकड़े रहिए जब तक वो स्वयं प्रकट ना हो। तो पिशाच की बात सुनकर तुलसीदास जी चित्रकूट जाते हैं और वहाँ पर भगवान श्री राम का एक विशाल मंदिर होता है, जहाँ पर हमेशा भगवान श्री राम की कथा होती थी। तो वहाँ पर जाकर वो वहाँ के महंत से पूछता है कि भगवान श्री राम की कथा कब शुरू होती है। मैं उससे पहले ही आ जाऊँगा और उस व्यक्ति को पहचान लूँगा जो सबसे पहले आता है। तो अगले दिन तुलसीदास जी सबसे पहले मंदिर पर पहुंच जाते हैं। अभी कथा शुरू नहीं हुई थी, पर एक आदमी, जहां पर लोग अपने चप्पल जूते उतारते हैं, वहां पर बैठा हुआ था। उसके बड़े बड़े बाल थे और वो बड़ा ही दयनीय अवस्था में था। तो तुलसीदास ने उस पर ध्यान नहीं दिया और कथा प्रारंभ हो गई। कथा खत्म होने के बाद सभी लोग चले गए, पर वो व्यक्ति अभी भी वहीं पर बैठा था। तो तुलसीदास जी समझ गए कि यही हनुमान जी हैं और यही मुझे प्रभु से मिला सकते हैं। तो वो सीधा जाकर हनुमान जी के चरण पकड़ लेता है और बोलता है, कृपया आप मुझे दर्शन दीजिए। तो बार बार हट करने पर बजरंगबली स्वयं प्रकट होते हैं और तुलसीदास जी को दर्शन देते हैं। हनुमान जी को साक्षात देखकर तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, कृपया आप मुझे भगवान श्री राम जी के दर्शन करवा दीजिए। तो हनुमान जी तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि कल जब कथा आरंभ होगी तो रास्ते में तुम्हें भगवान श्री राम मिलेंगे, तभी तुम उनके दर्शन कर लेना। तो अगले दिन जब तुलसीदास जी मंदिर की तरफ आ रहे होते हैं तो उन्हें दो राजकुमार मिलते हैं जो कि घोड़े पर बैठे थे और बहुत ही तेजस्वी थे। वो तुलसीदास जी से मंदिर का रास्ता पूछते हैं, पर तुलसीदास जी सोचते हैं कोई राजकुमार होंगे, उन्हें मंदिर जाना होगा। तो वो तुरंत रास्ता बता देते हैं और वो मंदिर की तरफ आने लगते हैं। फिर उन्हें वही आदमी मिलता है। फिर हनुमान जी प्रकट होते हैं और वो कहते हैं, आपने दर्शन किए भगवान श्री राम के? तो कहते हैं, नहीं, अरे जो राजकुमार आपको मिले थे वही भगवान श्री राम और लक्ष्मण हैं, आपने ये मौका तो गवा दिया। अब अगले दिन आप इस मंदिर में रहिएगा और भगवान के लिए चंदन घिस के तैयार करना, भगवान स्वयं आएंगे तुम्हारे पास। तो अगले दिन तुलसीदास जी ऐसा ही करते हैं और मंदिर के पास बैठकर चंदन घिस रहे होते हैं। तब दो तेजस्वी 5-6 साल के बालक आते हैं और कहते हैं, बाबा क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? तो तुलसीदास जी सोचते हैं कि शायद ये बच्चे चंदन का टीका लगाना चाहते हैं, इसलिए चंदन मांग रहे हैं। तो
तुलसीदास जी उन्हें चंदन दे देते हैं तो हनुमान जी वहीं पर होते हैं और देखते हैं कि आज भी ये नहीं पहचान पाएंगे भगवान श्री राम को। तो हनुमान जी एक तोते का रूप बनाते हैं और तुलसीदास जी जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वहाँ पर बैठकर गाना गाते हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक धरे रघुबीर। जैसे ही तुलसीदास जी रघुबीर का नाम सुनते वो समझ जाते हैं कि ये दोनों बालक और कोई नहीं स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी हैं। और तुलसीदास जी तुरंत उन बच्चों के पैरों में गिर जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं कि कृपया मुझे दर्शन दीजिए। तो कई बार बोलने पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी स्वयं उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो ये था पूरा प्रसंग। देखा आपने इस वीडियो में कि कैसे एक पिशाच ने सहायता की भगवान श्री राम से मिलने में तुलसीदास जी को। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं। हरे कृष्णा।